गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। सभी पुण्यात्मा ध्यान से सुनिएगा। अभी कल आप और हम 10 जने साधना कर रहे थे, एक वीणा जी नहीं थी। ध्यान से सुनिएगा। वीणा का मेरे पास दिन में फोन आया। उसने कहा गुरुजी मेरे पिताजी की ऐसे ऐसे हालत खराब है। मैंने कहा तुरंत सब काम छोड़कर उनको हॉस्पिटलाइज कराओ। बोली मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहती हूं। मैंने कहा साधना की चिंता मत करो, साधना कल भी हो जाएगी। सबसे पहले सेवा का काम जरूरी है, आप उनको हॉस्पिटल लेके जाइए। उन्होंने मुझे सुबह मैसेज किया, आप मुझे कल का सत्संग भेज दीजिए। मैंने कहा अभी सत्संग सुनने की जरूरत नहीं है। वो क्यों? अस्पताल में बैठ के मन एक तरफ लगेगा, साधना की तरफ लग नहीं पाएगा। उसके लिए बहुत एकाग्रचित्त होना पड़ता है। तो देखो आप और हम लोग ये सोचें, हमें परमात्मा के मार्ग पर चलना है तो सद्गुरु के साथ चलना है। संसार के कार्य में जाना है तो परिवार की मान के जाना है। बस सिंपल सी बात है। तो इसी प्रकार से मैंने आपसे निवेदन किया, ज्ञान दीपक प्रसंग में तुलसीदास जी श्रद्धा ही प्रारंभ करते हैं और यहाँ पुष्प वाटिका प्रसंग में सीता जी के द्वारा पार्वती का जो पूजन है वो श्रद्धा का ही पूजन है। ये प्रसंग में दोनों क्रम साथ साथ चल रहे हैं। अगर ज्ञान पाना है, ध्यान दो, अगर आत्मज्ञान पाना है तो पहले श्रद्धा का आश्रय लो, और भक्ति पाना है तो संत का आश्रय लो। यहाँ संयोगवश इन दोनों क्रम का मिलन हो जाता है। ये प्रसंग दोनों का समुच्चय है। भगवान राम के जीवन में भक्ति की उपलब्धि और सीता के जीवन में प्रभु राम के ज्ञान की, परमात्मा की उपलब्धि। ये बड़ा सांकेतिक तात्पर्य है। भक्ति को पाने के संदर्भ में भगवान राम की यात्रा कहाँ से शुरू होती है? एक एक शब्द पे ध्यान देना। भक्ति को पाने के लिए भगवान राम की यात्रा कहाँ से शुरू होती है? विश्वामित्र जी समय जान गुरु आए सुपाई, लेन प्रसन्न चले दो भाई। गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से भगवान राघवेंद्र राम और लक्ष्मण को साथ लेकर पुष्प लेने पुष्प वाटिका की ओर चले। पुष्प माने क्या, आप ध्यान से सुनिएगा। पुष्प का एक नाम है सुमन। भगवान सुमन चुनने जा रहे हैं। ये सुमन शब्द बड़ा प्रतीकात्मक है। सुमन का एक अर्थ है फूल और दूसरा अर्थ है सुंदर मन। ध्यान से सुनिएगा। आपका मन, मैंने आपसे कहा सुमन, फूल को क्या कहते हैं? पुष्प को सुमन। अब आपका सुमन है
तो पुष्प है। अब मन पापी है तो आप समझ सकते हैं क्या है। अब समझ में आ रहा है भैया कि सुमन माने क्या। आप कहते हैं फूल, और एक सुमन का दूसरा अर्थ मैंने आपको बताया सुंदर मन। सुंदर मन ये भी एक पुष्प है। अब आपका मन ही पुष्प वाटिका है। मन का अंतःकरण में जब तक संसार रहेगा तो कुसंग है, अंदर मलीमल भरा हुआ है। और जैसे ही मन शुद्ध हुआ, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जैसे आपका मन निर्मल हुआ, बस सुमन बन गया। भगवान कहाँ जा रहे हैं? ऐसा मन ढूंढते हैं भगवान भी। एक एक शब्द ध्यान देना। आप सदगुरु बड़ी विचित्र बात कहते हैं। जब हमारे गुरुदेव कहा करते थे, बस अपना अंतःकरण शुद्ध कर लो, बाकी काम गुरु पे छोड़ दो। अब समझ में आता है, गुरु जी मन शुद्ध हो गया तो भगवान तो अपने आप ही सुनने आ जाएंगे हमारे पास। हमारा मन सुमन बन जाएगा, सुंदर मन बन जाएगा तो भगवान मिल जाएंगे। देखो कितनी विचित्र चीज है। ये गुरु की कृपा ना हो तो हम सुमन कैसे समझ पाएंगे? सुंदर मन अपना कैसे बने? मन की मलिनता कैसे मिटाई जा सके? आपसे कई बार निवेदन करता हूं कि मन में रहती दुनियादारी। अब लगे हाथ आपको यह भी बताता हूं, 84 लाख योनियों में आपने किसी भी योनि के बच्चे को पैदा होते ही रोते हुए नहीं देखा होगा। सिर्फ मनुष्य का बच्चा ही पैदा होते ही रोता है, वो किसी कंट्री का, किसी जाति का, किसी धर्म का क्यों ना हो। ऐसा क्यों? देव दुर्लभ शरीर है। इस देह में हरि मिलत हैं। परमात्मा का साक्षात्कार करके आता है, बाहर आते ही रोता है, कहां है प्रभु, आप तो गायब हो गए। भगवान ने कहा था, मैं तेरे साथ अदृश्य रूप में रहूंगा, लेकिन हम उस अदृश्य को जब तक अपना मन निर्मल नहीं करेंगे, अंदर ही बैठा हुआ है। मैंने कल भी आपसे साधना में निवेदन किया था, भगवान इसी शरीर में है। कोई मंदिर में बैठे हुए भगवान? मंदिर में तो आपके स्थापना कराए हुए भगवान हैं, और आपके हृदय में साक्षात्कार नारायण बैठा हुआ है। साक्षात्कार नारायण बैठा हुआ है, पर ब्रह्म बैठा हुआ है, परमात्मा बैठा हुआ है। अब भगवान कह भी रहे हैं, मोह को तू क्या ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। अब हम कहते हैं, हाँ प्रभु जी, हमारा मंदिर हमारे घर के नीचे, हमें पता है आप एकदम पास में हो। हमने घर में मंदिर बना लिया, हमें पता है हमारे पास हो। मन मंदिर में नहीं देखते, क्योंकि मन तो गंदा है। मन निर्मल नहीं होगा तो मन में भगवान कैसे दिखेंगे? मैं देखिए अपने शब्दों से पूरा प्रयत्न करता हूं, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैं तो अपने से पहले आप सबका कल्याण चाहता हूं। अपने से पहले भगवान से रोज प्रार्थना करता हूं, हे प्रभु, जिनकी सेवा मुझसे करा रहा है, मेरे को माध्यम बना रहा है, उन पुण्य आत्माओं का कल्याण मुझसे पहले होना चाहिए। अब आप समझ रहे हैं, पुष्प माने सुमन लेने, सुमन माने क्या होता है? सुंदर मन। बस आपका मन सुंदर हुआ, भगवान अपने आप मिल जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे। गुरु के कहने से हमने मन सुंदर कर लिया। बस जैसे सुमन में, ध्यान दीजिएगा, तो इसीलिए मैंने आपको बताया
दूसरा अर्थ है सुंदर मन। जिस मन में दुनियादारी है वो गंदा मन है, वो निर्मल मन नहीं है। जैसे सुमन में सौरभ होता है उसी तरह सुंदर मन में भक्ति का सौरभ होता है। इसका अभिप्राय जैसे सौरभ का प्रेमी सुमन का संग्रह करता है उसी तरह भक्ति सौरभ से प्रेमी भगवान राम सुंदर मन का चयन करते हैं। भगवान क्या देखते रहते हैं? किसका मन सुंदर है, बस। अब आपको किसी पुष्प वाटिका में मत चले जाना, कहीं पुष्प वाटिका में जाकर के फूल ढूंढने लगो कि सीता जी तो आ गई, प्रभु राम नहीं मिल रहे। एक एक शब्द ध्यान देना। किसी पुष्प वाटिका में जाकर के पुष्प इकट्ठे मत करने लगना, अपने मन को पुष्प बनाइए। भगवान राम अपने आप आ जाएंगे आपको चुनने के लिए। सौरभ के प्रेमी भगवान राम सुंदर मन का चयन करते हैं। अब आप बताइए, अगर आपसे कहा जाए कि खुशबू वाले पुष्प लेके आइए और आप पंचकुइया रोड पे बिकने वाले प्लास्टिक के पुष्प ले आओ, ये मुरझाएंगे भी नहीं, बस धूल झाड़नी पड़ेगी, धो के फिर गमले में लगा लो। अब आप बताओ, आप प्लास्टिक के फूलों में खुशबू निकालोगे क्या? हालांकि आजकल मैंने देखा है वो ऐसा सिस्टम कर देते हैं, कुछ देर तक उसमें भी खुशबू छिड़क देते हैं, स्प्रे कर देते हैं। ये भारी खुशबू, भारी इत्र, भारी आवरण नहीं, तुम अपना मन सुमन कर लो। मैं कई बार सोचता था, जब गोदा जी के प्रसंग में चल रहा होता था धनुर्मास के अंदर, कि जो गोपी बनना चाहता है उसका हृदय सुमन बन जाता है और उसके सुंदर मन से खुशबू आने लगती है, तन में से बाहर आने लगती है। आप सब सोच सकते हो, कहीं समझने में कोई अंतर हो तो पूछ सकते हो। भगवान राम को सुंदर मन चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, गुरुदेव ने क्या कहा? जाओ पुष्प लेकर आओ, सुमन लेकर आओ। अब भगवान राम कौन है? परमात्मा। कौन सा मन लेके आए? कहां, कौन मिला वहां पर? सीता जी की प्राप्ति हुई। इसका अभिप्राय जैसे सौरभ का प्रेमी सुमन का संग्रह करता है उसी तरह भक्ति सौरभ के प्रेमी भगवान राम सुंदर मन का चयन करते हैं। भगवान राम सुमन चयन कर रहे थे, इसी बीच उनके कानों में सीता जी के आभूषणों की ध्वनि सुनाई पड़ी। ध्यान दीजिएगा, उनके आभूषणों की ध्वनि क्या है? ये भी एक विचित्र चीज है। ये ध्वनि है श्रुति। अभिप्राय, श्रुति के माध्यम से भक्ति देवी के आगमन की सूचना प्राप्त हुई। भक्ति और प्रस्थान संत की कृपा से भक्ति का आगमन श्रुति के माध्यम से नवदा भक्ति के प्रसंग में ये भी कहा गया है, जो मैंने आपको पहले कहा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। अब दूसरी भक्ति क्या है? सुन लीजिए, प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहले सत्संग, दूसरे क्रम में श्रवण, श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो। जब गौरांग महाप्रभु से पूछा गया कि प्रभु सरल मार्ग बताओ, तो उन्होंने कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु। वैसे तो गोस्वामी जी लिख सकते थे, भगवान राम फूल चुनने गए और अचानक सीता जी वहां आ गई,
उन्होंने सीता जी को देखा और उनके सौंदर्य पर मुग्ध हो गए। लेकिन नहीं, याद रखना, भगवान हमारे शरीर के सौंदर्य पर मुग्ध नहीं होंगे, भगवान आपके सुंदर मन पे मुग्ध होंगे। तो तुलसीदास जी कहते हैं ही नहीं, भगवान ने अभी सीता जी को देखा ही नहीं, केवल उनके आभूषणों की ध्वनि उनके कानों में पड़ी। इसका अभिप्राय कि भक्ति की प्राप्ति के क्रम में सबसे पहले ध्यान दो श्रवणम भक्ति। आप रोज सत्संग सुनते हो, लेकिन हम भूल जाते हैं। क्यों? नहीं, मन नहीं होता ना कान के साथ में। होता तो है, मगर बीच में घर वाला कोई बोल दे तो मन वहां भाग जाता है, कान उधर चला जाता है। एक एक शब्द ध्यान देना। बिना मन के शरीर बैठा हुआ श्रवण नहीं कर सकता। तो भक्ति की प्राप्ति में श्रवण अनिवार्य है। सत्संग का जब मैं आपसे कहता हूं ना, एक एक शब्द को हृदयंगम कीजिए। भक्ति के प्रति जो अनुराग उत्पन्न होगा, अनुराग यानी भगवान की लीलाओं में अनुराग, मजा आ गया। उनके मूल में श्रवण ही तो होगा। आप बताओ, आपको मैं गोपी की लीला सुना रहा हूं, आपको क्या मिला? आनंद आया। किसका आनंद आया? भगवान श्री कृष्ण का गोपियों के साथ कैसा मिलन हुआ। आप सोचिए, ये आपको कैसे मालूम पड़ा? केवल श्रवण करने से। केवल आस्तिकता की आधारशिला क्या है? ध्यान दीजिएगा, सीता जी को पाने के संदर्भ में भगवान राम ने इसी क्रम का निर्वाह किया है। श्रवण के माध्यम से भक्ति की शुरुआत होती है। पहले जब सत्संग सुनने लगते हैं तो बड़ा भारी लगता, अरे राम रे, 1 घंटा 1.5 घंटा। अब तो आपके साथ में 1-1.25 घंटा करते हैं, पहले 2.5-2.5 3-3 घंटे भी करते थे सत्संग। अब ध्यान दीजिएगा, आस्तिकता की आधारशिला क्या है? केवल इतना ही करना है। कैसे? आप वृंदावन में जाकर भी वृंदावन बिहारी को नहीं देख पा रहे, ये सचमुच विचारणीय है। आपको वृंदावन बिहारी ना दिखकर अधिक समय दिखता है संसार। बड़ी गंदगी है, सुअर भिर रहे थे, लस्सी की दुकान थी, गोलगप्पे की दुकान थी, समोसे की दुकान थी, कचौरी की दुकान थी। ध्यान दीजिएगा, अधिक समय क्या दिखता है? संसार। यही कारण है, जैसा आपका जीवन होना चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा। जब तक आप पूरी दृढ़ता से अपने जीवन की धारा प्रिया प्रीतम की ओर मोड़ना नहीं चाहेंगे। अब जीवन की धारा तो संसार में लगा रखी है, अब पाना चाहते हैं राम रस। जीवन की धारा लगा रखी है संसार में, अब पाना चाहते हैं प्रिया प्रीतम का रस। तो आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, जब तक जीवन की धारा प्रिया प्रीतम की ओर नहीं मोड़ोगे, नहीं चाहेंगे, तब तक कोई दूसरा ऐसा कर दे ये संभव नहीं। ये आपको ही करना पड़ेगा। आज करें, मरते समय तक करें, कभी भी करें, करना आपको ही पड़ेगा। सभी अभी से सावधान होकर ये कार्य कर लें। अनर्थ दुख, अनर्थ चिंता, फिक्र बच जाएंगे। जब सत्संग सुनते हैं, मैं बहुत बार निवेदन करता हूं, भक्त लोग आंखें बंद कर लेते हैं। क्यों? आंखें आपकी ऊर्जा शक्ति को बहुत बर्बाद करती हैं। आंखों से सब नजर आता, आंखें बंद कर ली और कान सत्संग में लगा दिए, आप बहुत बच जाओगे संसार से। लेकिन लोग नहीं कर पाते।
काम भी कठिन नहीं, केवल क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी को भक्त को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखना भैया। अशोक जी अपना आवाज बंद कर लीजिए, मोबाइल की आवाज गूंज रही है ट्रैफिक की आपके। कान से, एक एक शब्द ध्यान देना, कान से सीताराम की चर्चा, प्रिया प्रियतम की चर्चा के सिवा जहां तलक संभव हो सके दूसरे शब्द ना सुने। बहरे बन जाओ, अन्यथा हम ऐसे ही अपना जीवन बर्बाद करते रहेंगे। सत का संग कब होगा? जब कान पूरी वफादारी से एक एक शब्द को ग्रहण करेगा। तो मैंने आपसे निवेदन किया, कान से प्रिया प्रीतम की चर्चा के सिवा जहां तक संभव हो दूसरा शब्द ना सुने। आंख से प्रिया प्रीतम के संबंध की चीजों के सिवा दूसरी वस्तु यथा संभव ना देखें। और वाणी से सीताराम का, राधा कृष्ण की पुकार एक क्षण भी ना छोड़ें। क्या मतलब? फिर घर के काम कैसे करेंगे? बता देता हूं। आप मुझे बताइए, आप जब घर के काम करते हो तो सांस रोक के करते हो या सांस लेते हुए करते हो? आप कहोगे सांस लेते हुए करते हैं। तो कहां सुमिरन करना चाहिए? हर सांस में हो सुमिरन तेरा। अपने सांसों की माला में भगवान प्रिया प्रीतम को पिरो लो। सांस 24 घंटे चलते हैं, आपकी भक्ति 24 घंटे चलने लगेगी। एक क्षण भी ना छोड़ें, बस फिर जीवन की धारा, ध्यान से सुनो, वृंदावन बिहारी की और बह निकलेगी। उस धारा में क्या करना है? स्नान करते हुए क्या होगा? प्रिया प्रीतम किसी दिन प्रकट हो जाएंगे। जहां आपको सुमिरन करने की आदत हर सांस में पड़ गई, आपको वहीं उसी जीवन धारा में सुमिरन में ही प्रिया प्रीतम के दर्शन और आप निहाल हो जाएंगे। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आज अपने शब्दों को विराम दे रहा हूं। कोई भक्त भजन नहीं सुनाना चाहती हैं भाई जी? सुनाइए भाई जी, सुनाओ। चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। रज बन के, रज बन के तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। नित नित तेरा दर्शन पाऊं, नित नित तेरा दर्शन पाऊं। हरख कर हरि गुण गाऊं। मेरे नस नस बस जाऊं
मेरे नस नस बस जाओ श्याम, रस जाओ रस बन के मेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के। क्षण क्षण तेरा सुमिरन होए, क्षण क्षण तेरा सुमिरन होए, सब कुछ तुझको अर्पण होए, सब कुछ तुझको अर्पण होवे। मैं तो तेरी हो गई श्याम, बांसुरी की धुन सुन के मैं तो तेरी हो गई श्याम, बांसुरी की धुन सुन के मेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के। सब अभिमान तजो मन मेरा, सब अभिमान तजो मन मेरा, श्याम ही श्याम रटो मन मेरा, श्याम ही श्याम रटो मन मेरा। सब घड़ी आठों याम के न मन के मन के। बहुत सुंदर। सब घड़ी आठों याम रुके न मन के मन के। मेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के। श्याम सुंदर जिसे लगन लगी है, श्याम सुंदर जिसे लगन लगी है, प्रीति पुरानी मन में जगी है, प्रीति पुरानी मन में जगी है। हरि आ गए तेरे धाम, सुनी है तुम पतितन के। हरि आ गए तेरे धाम, सुनी है तुम पतितन के। तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे, सबको राधे